हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है फेबुक्सोस्टेट। ये मेडिसिन काम आती है हमारे या आपके बॉडी में जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तब हम लोग ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये हाई यूरिक एसिड में काम आएगा ये मेडिसिन। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तब काम आएगा। गॉट के ट्रीटमेंट में मतलब यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल रहता है वो हमारे जॉइंट्स में जम जाता है तो पेन होता है, स्वेलिंग मतलब सूजन भी आ जाता है, तब उस केस में हम लोग ये मेडिसिन यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी ये मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे। ठीक, फिर देखते हैं फेबुक्सोस्टेट है क्या, ये मेडिसिन क्या है। ये मेडिसिन एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक, ये एंजाइम को ये इनहिबिट करता है ये मेडिसिन, ठीक, रोकता है ठीक बनने से। तो फिर क्या करता है, ये यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। जैसे ही ये एंजाइम को रोक देता है तो यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो बन रहा था, वो कम हो जाता है बनना। और जैसे ही यूरिक एसिड कम होता है बनना तो हमारा ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ था वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं डोज का। ये जो मेडिसिन है इसका डोज का, हम लोग डेली इसका एक बार यूज करेंगे। ठीक, पहला बात। फिर और जो डोज है इस मेडिसिन का डिपेंड करता है केस पे, जैसे कि यूरिक एसिड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, किडनी का जो फंक्शन है कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डोज को डिसाइड करेंगे ये मेडिसिन का। फिर हम लोग बात करते हैं पेशेंट का कंडीशन, जो भी हमारा पेशेंट रहेगा किस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग फिर इसका डोज हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। ये मेडिसिन कैसे काम करती है। प्यूरिन, प्यूरिन होता है हमारे सेल के अंदर भी, बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है और हम लोग खाना से भी प्यूरिन लेते हैं। ठीक, प्यूरिन जो है टूटता है हाइपोजेंथिन में और हाइपोजेंथिन से जेंथिन में, जिसमें एक एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं जेंथिन ऑक्सीडेज। इसके हेल्प से ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक, फिर जेंथिन से ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड बनता है। जैसे ही यूरिक एसिड बनता है फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कैसा प्रॉब्लम, गॉट, गॉट जो हो जाता है, फिर जॉइंट पेन होता है, फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है इससे। ठीक, ये सब होता है। तो फिर हम लोग लेते हैं एक मेडिसिन जिसको बोलते हैं फेबुक्सोस्टेट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम हो गया। फिर ये क्या करता है, मेडिसिन जैसे ही बॉडी में जाता है ये जो एंजाइम था जैंथीन ऑक्सीडेज इसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसका काम क्या था, प्यूरिन का ब्रेकडाउन करवाना। ठीक, ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता था। इसको जैसे ही रोक दिया तो प्यूरिन का ब्रेकडाउन जो है वो कम हो गया। जैसे ही प्यूरिन का ब्रेकडाउन कम हुआ तो यूरिक एसिड जो बन रहा था, ये टूट के बन रहा था, जैसे ही प्यूरिन का ब्रेकडाउन हुआ यूरिक एसिड जो बन रहा था इसका भी लेवल कम हो गया। जैसे ही यूरिक एसिड का लेवल कम हुआ हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल था वो भी कम हो जाएगा। ठीक, फिर ये सब ऐसे काम करता है। फिर बात करते हैं हम लोग साइड इफेक्ट्स का। साइड इफेक्ट्स जैसे नौजिया हो सकता है, ये मेडिसिन खाएंगे तो कुछ साइड इफेक्ट दिख सकता है, जैसे नौजिया, जॉइंट में भी पेन हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, स्किन में रसेस भी हो सकता है। ठीक, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, मतलब लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये मेडिसिन खाने के बाद हो सकता है उसमें साइड इफेक्ट दिख सकता है। उसका जो लीवर का एंजाइम है वो बढ़ सकता है, जैसे एसजीपीटी हो गया, एसजीओटी हो गया, एएलपी हो गया, ये सब लीवर एंजाइम है, हो सकता है ये सब बढ़ा हुआ दिख सकता है कुछ टाइम के लिए। साइड इफेक्ट है ये सब हमारा कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक, सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे सीवियर एलर्जी हो सकता है, स्किन में इचिंग हो जाएगा, दाना दाना निकल सकता है, स्किन सूज सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक, फिर चेस्ट में पेन भी हो सकता है। ठीक, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है और स्किन में सीवियर स्किन रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक, ये मेडिसिन से, ये आपका सीरियस साइड इफेक्ट है, जल्दी ये दिखता नहीं है लेकिन चांसेस है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिकॉशन का, किस बातों का ध्यान रखना है ये मेडिसिन लेते समय। हार्ट डिजीज कहीं ना हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, लीवर डिजीज भी नहीं होना चाहिए। ठीक, सीवियर किडनी डिजीज भी नहीं होना चाहिए ये मेडिसिन को लेने में। और ड्रग एलर्जी हिस्ट्री, मतलब ये ड्रग या फिर कोई भी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, इसका हिस्ट्री लेना चाहिए तब मेडिसिन को चलाना चाहिए ताकि सेफ रह सके पेशेंट। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं लाइफ स्टाइल का एडवाइस कुछ देख लेते हैं। देखिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है, मतलब इनफ वाटर इनटेक करना है, मतलब जितना पानी का कमी नहीं होने देना, अच्छा से पानी पीना है। वेट को मैनेज करना है, ओबेसिटी मतलब ज़्यादा ओवर वेट भी नहीं होने देना है, बॉडी को वेट का मैनेजमेंट को बरकरार रखना है। ठीक, लो प्यूरिन डाइट लेना है। लो प्यूरिन डाइट क्या हो गया, प्यूरिन का बात पहले भी आया था। दो टाइप का डाइट होता है, लो प्यूरिन, हाई प्यूरिन। लो प्यूरिन लेंगे तो हमारा यूरिक एसिड कॉमन सी बात है नॉर्मल रहेगा। लो प्यूरिन डाइट जैसे हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, नट्स हो जाएगा, आपका वेजिटेबल हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ये सब। ठीक, और भी है बहुत कुछ। तो लो प्यूरिन डाइट हम लोग को लेना है। और अवॉइड क्या क्या करना है, किससे बचना है, किसको दूर रखना है, जैसे रेड मीट, रेड मीट जितना होता है उसको दूर रखना है, उसको नहीं लेना है। ऑर्गेन मीट, जैसे कोई भी एनिमल का हम लोग ऑर्गेन मीट, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया,
आपका हार्ट हो गया, ये सब नहीं खाना, ऑर्गन वाला मीट नहीं खाना, ठीक। शुगरी ड्रिंक, जो भी ड्रिंक में जैसे शुगर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक, ये सब नहीं लेना है। और भी बहुत सा जूस हो गया, ये सब को अवॉइड करना, ठीक। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको भी अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मेडिसिन से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।